नमस्कार साथियों। आज के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है और इस पर अभी रोक नहीं लगाई गई तो यह आगे चलकर जनता और देश के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड केवल फाइनेंशियल फ्रॉड ही नहीं कर रहे, वह कई तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉडों के द्वारा सबसे पहले पैसों की ठगी आम आदमी से की जा रही है, जिसमें आम आदमी को और आम लोगों को लालच देकर उन्हें फंसाया जाता है या किसी ऐसे लालच दिया जाता है जिसमें वह आम आदमी आ जाता है और सबसे पहले आम आदमी की जो इमोशनल होते हैं उनसे खेला जाता है। इमोशनल कर कर आम आदमी को लूटा जाता है, जिसमें आम आदमी फंसकर अपने पैसे गंवा देता है और अधिकतम ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं वह आम आदमी की साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कुछ इस प्रकार से ठगी करते हैं कि आम आदमी उनके झांसे में आ जाता है और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है। और इस पर आम आदमी जब कार्रवाई करवाता है तो कुछ हद तक कार्रवाई हो भी जाती है, लेकिन कुछ लोगों के पैसे वापस ही नहीं आ पाते हैं और कुछ लोग इसकी शिकायत ही नहीं करवा पाते हैं। लगभग भारत का हर तीसरे में से हर 2 व्यक्ति इस ठगी का शिकार हो चुका है और जो बचे हुए लोग हैं वह भी इसका शिकार जल्द ही होंगे, क्योंकि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो जो ऑनलाइन ठगी करते हैं वह उन लोगों को भी ठगी का शिकार बना सकते हैं। इसलिए सरकार को और प्रशासन को इस ठगी को रोकने के लिए कड़े नियम लाने चाहिए, जिससे इस ठगी को रोका जा सके। और ठगी लोगों के साथ करोड़ों अरबों रुपयों की हो रही है और कुछ लोग इसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवा पाते हैं। किसी के 5,000 रुपये, किसी के 10,000, किसी के 20,000, इस तरह की फ्रॉड आज के समय में चल रहे हैं। और फ्रॉड लोग किसी अन्य व्यक्ति का खाता खुलवा लेते हैं और उस खाते में उस फ्रॉड का पैसा भेजकर उसे कई खातों में या ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए या किसी अन्य के ज़रिए उस पैसे को निकाल लेते हैं। लेकिन इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी के साथ साथ हमारे देश पर भी पड़ने वाला है। इस पर प्रशासन को और शासन को दोनों को विचार करना चाहिए और इस तरीके के नियम लाने चाहिए जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं, अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे अन्य लोग जो ठगी करने की सोच रहे हैं वह ठगी ना कर सकें। इससे हमारे देश को भी खतरा है, क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमी गलत तरीके से हमारे देश का पैसा यूज होगा। जो ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं, जाहिर सी बात है वह उस पैसे को सही जगह तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया नहीं है, उन्होंने लोगों से ठगा है। इस पर कड़े कानून लाने चाहिए। और इस ठगी जो ऑनलाइन ठगी है वह आज से नहीं कई सालों से चल रही है। जैसे कहा जाता है लोगों को कि आपकी लॉटरी लगी है, कभी लालच दिया जाता है और उनसे OTP या फ़ोन कॉल के ज़रिए उनसे फ्रॉड कर लिया जाता है और लोग झांसे में भी आ जाते हैं। लोगों को पता भी होता है, मालूम भी होता है कि ठगी का शिकार कई लोग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह उनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि वह इमोशनल कर देते हैं लोगों को और लोग भी उनके द्वारा इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें OTP या किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उनका फ़ोन हैक हो जाता है और फ़ोन हैक करते हुए सारी जानकारी हैकरों के पास पहुंच जाती है और उनके पास जो वह फ़ोन चलाता है, लोग फ़ोन चलाते हैं तो उनका सारा डाटा उनके पास पहुंच जाता है और लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस ठगी से बचने के लिए ना ही किसी OTP और ना ही कैसे प्रलोभन जैसे विचार जो प्रलोभन दिए जाते हैं उन पर ज़रूर विचार करनी चाहिए, क्योंकि विचार करिए बिना अगर हम ऐसे लिंकों पर या जो हमें ठगा जा रहा है, जो ठगी करने वाले लोग हैं, हमें ऐसा प्रलोभन दे देते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं और इमोशनल होकर उनके साथ अपना OTP
या किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। इससे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, आप सतर्क रहें, ना ही किसी को ओटीपी दें, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करें, ना ही किसी के प्रलोभन में आकर ऐसा काम करें जिससे आपका फ़ोन हैक हो और आप उस फ्रॉड के चक्कर में फंस सकें। और अभी ऐसा चल रहा है कि फ्रॉड करने वाले लोग केवल एक मिस कॉल के जरिए खाते खाली कर रहे हैं। कई लोगों खबर आती है कई बार कि 10 लाख 12 लाख रुपए की ठगी हो गई। तो यह आम आदमी जागरूक तो है लेकिन उस पर विचार नहीं करता और ठगी का शिकार हो जाता है। इसलिए आम आदमी को बचने के लिए किसी भी ओटीपी को ना दे किसी भी अन्य व्यक्ति को, और बैंक भी आपसे ओटीपी या सीवीवी नंबर शेयर नहीं करवाता है। और किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो यह हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें बैंकों को भी सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक कर रहा है तो उसे, किसी व्यक्ति के पैसे कटे हैं तो उसको सही तरीके से समझाएं दें कि आप इस तरीके से शिकायत करें तो आपका पैसा वापस आ सकता है। लेकिन बैंक वाले कर्मचारी या जो अन्य कर्मचारी होते हैं वह भी व्यक्ति या लोगों की सहायता नहीं करते हैं, वह उन्हें भगा देते हैं। पुलिस थाने में भी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, कहते हैं यह आपने खुद के द्वारा ही किया होगा। लेकिन अगर सही तरीके से कार्रवाई की जाए तो वह ठग भी पकड़ सकते हैं और इसका खुलासा हो सकता है। क्योंकि आज हमारे देश भारत में ऐसे कई ठगों का गिरोह बन चुका है जो ठगी हर भारत के हर व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं। उन्हें जरा सी अवकाश मिलता है तो वह ठगी कर लेते हैं। इसलिए सभी सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।